नमस्ते। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। हम ये टाइप नहीं करवाए हैं और जैसे हम लिखते हैं उसी तरह आपके सामने हम लाए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, जिसमें दिसंबर, जनवरी और फरवरी का ये पार्ट 1 है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे। देखिए, टाइपिंग करने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी तो सोचे कि इसको लिख के आपके सामने रखा जाए। तो हम आराम आराम से इस क्वेश्चन जो भी टॉपिक होगा उसको पढ़ते जाएंगे। आप लोग का रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो इस पे आगे भी हम लोग काम करेंगे। आराम से देखेंगे, हम पढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अजय लांबा की अध्यक्षता में मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। यह 3 सदस्यीय है। अध्यक्ष किसको बनाया गया? अजय लांबा। अन्य सदस्य कौन है? हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकर। इसमें 2 और आपको ध्यान रखना है। एक शांति प्रक्रिया के लिए भी याद रखिएगा समिति गठित की गई है अनुसुईया गोइके की अध्यक्षता में, और एक पुनर्वास के लिए भी गठित किया गया है। पुनर्वास वाला हम बता चुके हैं, एक बार आप उसको कमेंट्स करके बताएंगे। आगे कहता है कि L20 देखेंगे, G20 जो समिट हुआ भारत में सितंबर 2023 में, उसमें L20 को भी ये किया गया, एक L20 का भी सम्मेलन किया गया। इसमें श्रमिकों के कल्याण के लिए G20 यानी G20 देशों की पहल पर L20 यानी लेबर 20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन पटना में 21 से 23 जून, ये सब डेट याद रखिएगा, बीपीएससी पूछती है, संपन्न हुआ। इसमें महिला और रोजगार पर विशेष रूप से चर्चा हुई। आगे हरित हाइड्रोजन कई बार हम पढ़ा चुके हैं, देखेंगे 2023 नई दिल्ली में संपन्न, और 2030 तक इसके कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, उसको भी आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्या है? अरब सागर में उठे बिपरजॉय चक्रवात, ये गुजरात के तटीय क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिला। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिपरजॉय किस सागर में उठा? तो ये अरब सागर में। आगे कहता है कि दूसरा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जो हुआ उसमें जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। पहला कौन जीता था? न्यूजीलैंड। याद रखेगा, पहला कौन जीता था? न्यूजीलैंड। और देखिए, दोनों में भारत को हार का सामना करना पड़ा, तो हम ऐसे उपविजेता लिख दिए, दोनों में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ भी लिखा हुआ है पहले WTC में भी भारत फाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया था। ये पूरा जैसे हम लिखते हैं घर में पढ़ते हैं उसी तरह से आप लोग के सामने हम रखे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो फिर इसको हम लोग आगे भी करेंगे कंटिन्यू। भारत दूसरी बार इंटर, याद रखेगा, कॉन्टिनेंटल, याद रखेगा, कप है, यानी ये किससे संबंधित है? इंटर कॉन्टिनेंटल किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। कब विजेता बना? भुवनेश्वर में खेले गए मैच में भारत ने तीसरे संस्करण में लेबनान को पराजित किया। लेबनान को पराजित करके जीता। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने किसको हराकर जीता। उसी तरह आगे देखेंगे, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन, 2023 का जो आयोजन जो हुआ, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की मेजबानी में हुआ। पहला स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, यूनिवर्सिटी है ही ना, देख लीजिए। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के बीच, दूसरा गुरु नानक देव अमृतसर, और तीसरा जो स्थान मिला उज्जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक। आगे इस खेल का शुभंकर बारहसिंघा था, जिसे जीतू नाम दिया गया। याद रखेगा, आपसे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि तीसरे खेलो जो यूनिवर्सिटी जो गेम्स रहा उसका शुभंकर क्या रहा? तो बारहसिंघा, यानी इसका नाम क्या रहा? जीतू। चलिए आगे, ज्योतिर्गमय कार्यक्रम क्या है भाई? तो ये संगीत वाद्य यंत्र से है। संकल्प से सिद्धि तक क्या है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और याद रखेगा, भारतीय उद्योग परिसंघ जो संबंधित है 2047 को जो रखा गया है कि भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए, तो 2047 के तहत एक चार्टर विकसित करने के लिए बनाई गई है। इसका अब ये भारतीय उद्योग संघ का है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ज्योतिर्गमय कार्यक्रम हम शॉर्ट में लिख दें, ये किससे संबंधित है? वाद संगीत वाद्य यंत्र। संकल्प से सिद्धि आपको भी मालूम है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और एक ये देखिए, एक भारत को 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना पेश की गई है।
आज जो अंतरिम जो बजट पेश हुआ उस पर भी हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि कुछ महीनों के बाद चुनाव है, तो इसलिए अंतरिम बजट, तो उसमें भी कहीं ना कहीं विकसित भारत की संकल्पना को भी रखा गया है। इसका पहला संस्करण कहाँ हुआ देख लेंगे, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण मुंबई और तीसरा संस्करण बेंगलुरु। ये क्या है भाई, बतुकुंभा उत्सव, नाम से ही जग जाहिर है। देखेंगे बतुकुंभा उत्सव संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये आयोजित बतुकुंभा या बतुकम्मा उत्सव तेलंगाना के लोगों की संस्कृति और पहचान का प्रतिनिधित्व है। आपसे पूछ देगा कहाँ का है, तो तेलंगाना का। इसमें गौरी देवी के रूप में महागौरी यानी जीवन दाता की पूजा शामिल है, याद रखेगा। यानी इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बतुकुंभा जो उत्सव है ये तेलंगाना में लोगों की संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। और इसमें महागौरी यानी गौरी किसको कहा गया, तो माँ पार्वती को। तो महागौरी पार्वती का ही रूप है ना। अष्टम महागौरी जो कहते हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमाते, षष्ठमम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी। तो वही महागौरी, महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री, नव दुर्गा प्रकृतिता। ये प्रकृति के रूप में ये लोग विद्यमान हैं। आगे इसमें तो घटते बढ़ते रहता है महारत्न वाला, तो आप लोग देख लेंगे। ये महारत्न से अभी तो बढ़ गया है, महारत्न वाला अभी संख्या बढ़ गई है, तो इसको आप लोग देख लेंगे कि अभी हमको लग रहा है कि इसकी संख्या बढ़ा दी गई है, नवरत्न और महारत्न। चलिए आगे, देश की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा, याद रखेगा, देश की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा कोची 2023 में प्रारंभ हुई। हम पहले ही बोल चुके हैं, ये हमारा लिखा हुआ था, आपके सामने हम रखे हैं। लगभग इसमें फरवरी तक का अपडेट किया गया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखेंगे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महिला सम्मान बचत पत्र, ये वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रारंभ है। 1 अप्रैल 2023 से शुरुआत की गई। इसके कुछ प्रावधान है, वो प्रावधान को हम लोग देखते हुए जाएंगे। देखिएगा एकदम आराम आराम से, इसके प्रावधान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महिला या लड़कियों के नाम से डाकघर अथवा अधिकृत बैंक में खाता खोल सकते हैं। तो सिर्फ किसके लिए, महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए। 2 वर्ष की अवधि तक इसको रखा गया है, यानी 31 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक, यानी फाइनेंशियल ईयर की जहाँ तक बात है, तो 1 साल पूरा हो गया, 1 साल पूरा होने जा रहा है। और फिर 1 अप्रैल से शुरू होगा तो 31 मार्च 2025 तक, तो कुल कितना वर्ष, तो 2 वर्ष। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस योजना के तहत न्यूनतम 1000 और अधिकतम 2 लाख तक जमा किए जा सकते हैं। यानी पहला हमने क्या देखा, फिर से देखेंगे। महिला या लड़कियों के नाम से डाकघर अथवा अधिकृत बैंक में खाता खोल सकते हैं। दूसरा, 2 वर्ष की अवधि है, यानी 31 मार्च 2025 तक। तीसरा, इस योजना के न्यूनतम 1000 और अधिकतम 2 लाख तक जमा किए जा सकते हैं। और चौथा क्या है देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कितना % ब्याज है, वार्षिक ब्याज 7.5% वार्षिक ब्याज की दे होगी, जो तिमाही आधार पर खाता में जमा होगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अभी विस्तार कर दिया गया है। देखेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में की गई थी। यह एलपीजी से संबंधित है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कहते हैं। इसके लाभार्थियों की संख्या मई 2023 में 9.59 करोड़ था। ये डाटा आपको याद रखना है। और इसी अभी इसका विस्तार कर दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, स्टैंड अप इंडिया का विस्तार 2025 तक कर दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। तो स्टैंड अप इंडिया का जो विस्तार जो किया गया वो 2025 तक कर दिया गया। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में किया गया था। चलिए आगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का विस्तार कर दिया गया। कब तक, ये 2024 तक इसका विस्तार कर दिया गया। यानी 2024 क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2024 तक विस्तार किया गया। शुरुआत कब हुई थी, तो 2015 में। फिर से सुनेंगे मेरी बात को, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक है, का विस्तार 2 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया, यानी 31 दिसंबर 2024 तक। इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। आगे देखेंगे, देखेंगे सरकार हर तरह से प्रयास करती है कि पूरे भारत में सबको जो भी हो एक तरीके से हो। तो एक राष्ट्र एक उर्वरक तरीके से एक ब्रांड
भारत के तहत बेचे जाएंगे। उर्वरक यानी वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स की जो बात की जाएगी उसका नाम क्या होगा? भारत, याद रखिएगा। आगे, स्वर्ण आभूषणों की बिक्री के लिए अब 6 डिजिट की हॉल मार्किंग की अनिवार्यता कर दी गई है। ये क्या है भाई? अल्फा न्यूमेरिक नंबर, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू है। याद रखिएगा, पहले 4 डिजिट था, अब ये 6 डिजिट हो गया है। उसी तरह भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, लंबाई देख लीजिए 131.5 किलोमीटर। आगे ये ध्यान रखेंगे, एक विधेयक पारित किया गया है 2023। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। छोटे अपराधों के लिए कारावास के स्थान पर केवल जुर्माना लगाने का प्रावधान करने के लिए विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया गया है। इसको जन विश्वास विधेयक 2023 नाम दिया गया है। जन विश्वास, जन का मतलब होता है जनता। देखिए, छोटे छोटे अपराध के लिए भी क्या होता है, पकड़ लिए गए, उन पे केस चल रहे हैं, अगर कोई गलती से भी कुछ ये हो गया तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। और यहाँ तो आप देखते हैं कि बड़े से बड़े लोग, कई लोग बचे रहते हैं। तो इस पे सरकार थोड़ी सी शिथिलता ये की है, सजग हुई है। और जन विश्वास यानी जनता के विश्वास को ध्यान में रखते हुए जन विश्वास, ये प्रावधान है, जन विश्वास विधेयक 2023 लाया गया। आगे, विश्व की कुल बाघों की संख्या में अकेले भारत में लगभग 75%, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 5वीं गणना रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 3682 हो गई है। ये प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल के पश्चात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। ये याद रखिएगा, यानी विश्व की कुल बाघों की संख्या में भारत में कुल बाघ लगभग विश्व के 75% बाघ जो हैं वो भारत में, और काफ़ी पॉजिटिव है, अनुकूल है वन और वन्य जीव पर्यावरण के संबंध में देखा जाए तो। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में दर्जा बरकरार रखा गया है। आगे, PSLV C56, अभी आप देखे होंगे कि भारत अंतरिक्ष की दुनिया में बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुका है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, याद रखिएगा, ये जब भी होगा श्रीहरिकोटा से होगा, हम बार बार जब भी पढ़ाते हैं बोल देते हैं। सिंगापुर के जरिए सिंगापुर के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। पूछ देगा, PSLV C56 किस देश के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया? तो ये सिंगापुर, या सिंगापुर के कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? तो 7। हम आपको क्वेश्चन भी बताते चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाने की संभावना होती है। आगे देखेंगे, संघाई सहयोग संगठन SCO का 23वां शिखर सम्मेलन वर्चुअली तरीके से हुआ। किसकी अध्यक्षता में? भारत की मेजबानी में। SCO 2023 का थीम क्या था? सुरक्षित SCO की ओर, टुवार्ड सिक्योर SCO, याद रखिएगा। संघाई कॉरपोरेशन, संघाई, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं सहयोग संगठन, कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखेंगे, SCO का 9वां सदस्य देश ईरान को बनाया गया है। ईरान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति इब्राहिम रईस हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा 9वां है, और इब्राहिम रईस कहाँ के राष्ट्रपति हैं। संघाई 5 की स्थापना 1996 में हुई थी तथा यह 2001 में SCO के नाम से जाना जाने लगा। आगे इसका विस्तार से देख लीजिए। संघाई 5 कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। संघाई 5 कैसे हुए, ध्यान देंगे। संघाई 5, यहाँ ध्यान दीजिए। संघाई 5 थोड़ा सा बार बार हम बोलते हैं कि PDF में थोड़ा सा ये होता है। इसमें कौन कौन? रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान को कब? 2001 में। भारत और पाकिस्तान को 9 जून 2017, और 2023 में ईरान को। एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा संगठन है जिसमें एशिया और यूरेशियाई देश, कह सकते हैं यूरेशियाई, यानी कुछ यूरोप के और कुछ एशिया के, तो यूरेशियाई देशों का एक संगठन है। इसको संघाई 5 के रूप में पहले जाना जाता था, अब इसको SCO के रूप में जाना जाने लगा। कब से? जब से 6ठा देश उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया, इसको SCO के नाम से जाने जाने लगा। भारत और पाकिस्तान, जैसे रसिया ने कहा कि भारत शामिल होगा, तो तुरंत चाइना ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान भी शामिल होगा। तो इसलिए 9 ये जून जो है 2017 को, ठीक है, SCO में भारत और पाकिस्तान की भी भागीदारी हो गई। अब देखेंगे इसका 24वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में प्रस्तावित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2023 में
जो संस्कृति जो राजधानी जो पर्यटक और संस्कृति राजधानी जो बनाई गई थी वो वाराणसी को बनाया गया था एससीओ का। चलिए आगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान दिया गया। ये तो मिलते रहता है और देशों की संख्या बढ़ते रहती है, तो इस पे भी आप देख लेंगे। और वहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं कौन? ठीक है, इमैनुएल मैक्रो, याद रखिएगा, इमैनुएल मैक्रो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो 2024 के, याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस यानी 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी थे, याद रखिएगा। और देख लीजिए भारत में अभी तक लगभग 15 देशों के राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। किसको? नरेंद्र मोदी को। अभी फिर हमको लग रहा है कि बढ़ भी गया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये होरिजन क्या है भाई, देख लीजिएगा। ये रसिया के बाद फ्रांस ऐसा दूसरा देश होगा जिसके साथ भारत हथियार बनाने की कल्पना कर रहा है, हथियार बनाने की पर ये कर रहा है, एक समझौता कर रहा है। तो हॉरिजन 2047, तो विकसित भारत की ओर भारत अभी देख रही है हॉरिजन 2027। तो रसिया के साथ साथ, जैसे रसिया के साथ आप देख भी रहे होंगे कि अभी जो बनाया जा रहा है AK-203 जो अमेठी में, उसी तरह फ्रांस के साथ भी भारत हथियार बनाने के लिए, ऐसे भी रसिया के साथ भारत कई हथियार मिलकर बना चुका है। तो रसिया के बाद भारत ऐसा दूसरा, ये फ्रांस के साथ ऐसा होगा, फ्रांस दूसरा देश होगा जिसके साथ भारत, ठीक है, मिलकर हथियार बनाएगा। आगे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 का डाटा देख लीजिए। कुल देश, आइसलैंड का स्थान प्रथम है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। और इसमें आपको चेंज देखिए, हमेशा क्या करना है, भारत का देखना है, ठीक है, भारत का देखते रहना है कि भारत का ग्लोबल पीस इंडेक्स में स्थान क्या है, ठीक है। तो ये हम आपके सामने आज कुछ रखे ट्रायल के रूप में। अगर आपको ऐसा वीडियो अगर पसंद है तो आप लोग कमेंट्स करेंगे, इसको और भी बेहतरीन तरीके से हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।